भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, जीवन दृष्टि चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले 6 महीने पहला मैंने एक वीडियो बनाया था दुख का मूल, इसके कारण और उपाय, जिसमें दुख का मूल अज्ञान और इनके अलग अलग कारण मानसिक, शारीरिक, भौतिक आदि बताए थे और इनके उपाय भी बताया था। इस वक्त मैंने आपको कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अगर पारदर्शवशात हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है तो इसको भुगतने से ही हमें छुटकारा मिलता है। तो इन दुखों को हम सरल कैसे बनाए, इन दुखों में हम हंसते हंसते कैसे सहन करें, इसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो ये बातें जानकर आप अपने जीवन में आने वाले दुखों को सरल बना पाएंगे, जिसमें पहले जब भी दुख आए हमारे जीवन में तो उनका सहज स्वीकार करें। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सबसे पहले तो घबरा जाते हैं या अशांत हो जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। एकाएक आकस्मिक जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ निर्णय नहीं ले पाते। तो जब भी मानस शास्त्र का नियम है कि जब भी दुख आए तो सबसे पहले तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हमारा आधा दुख तो वहीं खत्म हो जाएगा। जब हम दुख का स्वीकार करता है तो हम हमारी मानसिक संतुलन जारी रहती है, हमारा मानसिक संतुलन स्थिर रहता है और मानसिक संतुलन स्थिर रहने के कारण हम योग्य निर्णय ले पाते हैं और आए हुए दुख को कैसे निपटे, कैसे इसको दूर करें, इसके हमें उपाय भी मिलते हैं। मगर जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम एकाएक दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। इसके कारण हमारा दुख और भी बढ़ जाता है। मगर जब भी दुख आए हमारे जीवन तो सबसे पहले तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए और शांत मन से उनको दूर कैसे करें, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, समय पर छोड़ दे। जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो काफी दुख ऐसे हैं जो तत्कालीन हमें इसके कोई उपाय नहीं मिलते। जो कभी कभी ऐसे दुख है कि तत्कालीन उनसे भुगतने से ही इनका छुटकारा मिलता है कि तत्कालीन के बारे में कोई हम निर्णय ले पाते। तब ऐसे दुख को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, दुखनु औषध दाड़ा, यानी कि कोई भी दुख इनकी सबसे उत्तम इलाज है दिन या समय। इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं, एक परमात्मा और हमारा स्वरूप ही शाश्वत है, बाकी सब असत्य है। सुख हो या दुख हो, कोई भी जीवन में ये संसार नाशवंत है, अस्थिर है। इसीलिए दुख इस संसार को के क्षणभंगुर कहा है, दुखालय कहा है। तो इस दुख हमारे जीवन में आए तब जब हमें कोई निर्णय नहीं ले पाते, कहीं स्पष्ट दिखाई ना देता है तो उनको समय पर छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे समय जाएगा ऐसे ऐसे दुख भी बिना प्रयत्न के चला जाएगा। जैसे सुख के समय सुख हम बिना प्रयत्न आता है, वैसे दुख भी बिना प्रयत्न चला जाएगा। ये इस जगत का नियम है कि जो रड़ता है वह कल हंसेगा और जो आज हंसता है वो कल रड़ेगा। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, मगर
एक दिन सुबह आएगी। कितनी भी अंधकार हो, मगर सुबह जब सूर्योदय होता है तो आप उसका अंधकार दूर हो जाता है। जैसे दुख है वहाँ छाव आएगी, वहाँ दुख है वहाँ सुख भी आएगा। इसलिए समय के साथ यह सब आवन जावन रहेगी। तो जब भी हमें कोई उपाय ना मिले, जब भी हमें कुछ, तो समय पर उसको छोड़ देना चाहिए कि समय के साथ कोई भी दिन, कोई भी सुख या कोई भी दिन या सुख या दुख हमेशा रहने नहीं वाला। यह हमें बात याद रखनी चाहिए। तीसरा, कष्ट सहन कर हमें उसे भुगत लेना चाहिए कि सुख या दुख ये हमारे ही कर्म का हिसाब है। जो हम पाप या पुण्य करते हैं उनके हिसाब के रूप में हमारे सुख या दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप में फल देने आते हैं। कोई भी दुख या सुख हमारे जो प्रारब्ध में लिखे हैं वो हमारे जो नसीब में इनसे तनिक भी ज्यादा या तनिक भी कम नहीं मिलेगा। वो अपना जो हमारे नसीब में जितना लिखा है उतना हमें सुख या दुख देकर वह चला जाएगा। तो सुख या दुख है हमारे के जो प्रारब्ध के वसात आते हैं वो हमें हमारे नसीब में जितने लिखे उतने मिलेंगे। तो एक नियम है कि जो हमारे जीवन में दुख है वो हम स्वयं भुगत ले, हम पहले ने भुगत ले, तो हमारे जीवन में जो पाप के कारण दुख आने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन सुखी बनेगा। कि कोई भी दुख है हमारे जीवन में तो उनको दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में कि पहले के समय में प्रायश्चित दिया जाता था। जब भी हमारे हमसे कोई गलती होती है या कोई पाप हो जाता तो तत्कालीन उनका प्रायश्चित करने का नियम था। तो इस दिन हम व्रत उपवास या भूखे रहकर उनके जो शास्त्र में वो हम करते तो वो दुख वो पाप नष्ट हो जाता। तो ये नियम है कुदरत का। जो हमें दुख मिलने वाला है हम स्वयं भुगत ले तो हमारे जीवन में जो दुख आने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में जो तीर्थ, एकादशी, उपवास, तीर्थ यात्रा, पैदल चलकर ये सब दिए हैं, यह इसी का कारण है कि हमारे नसीब में जो दुख आने वाला है ये दुख हम सहन करके, एक कष्ट सहन करके हम वो भुगत लेते हैं स्वयं, जिसके कारण जो हमारे जीवन में भविष्य में जो दुख आने वाले हो नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में भूखे रह, गरीबी के कारण भूखे रहना ही लिखा है तो क्यों ना हम व्रत उपवास करके ईश्वर का नाम लेकर स्वयं भुगत ले। पहले के समय में जो कन्याएं थी, कुंवारी कन्या, उनको ज्यादा व्रत उपवास, आज भी हमारे हिंदू शास्त्र में जो कुंवारी कन्याएं व्रत उपवास ज्यादा करती है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जो वो शादी करके उनको ससुराल में जाना है। तो ससुराल में ना जाने कौन से अच्छा ससुराल मिले या ना मिले उनके जीवन में, के शायद ससुराल में दुख भी आए। तो इसीलिए वो पहले ही व्रत उपवास आदि कष्ट कर पहले ही दुख भुगत लेते हैं, जिसके कारण वो ससुराल में सुख से रह पाए। तो इनके पीछे यही लॉजिक है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी हम देखें तो जिनको शनि की पनौती होती है उनको शनिवार रहने को कहा जाता है, या तो कुछ विधि विधान या कुछ शांति विधि कराई जाती है, उपवास कराए जाते हैं। जो भी ग्रह के कारण जो कष्ट पड़े वो दिन रहने को कहा जाता है। तो इस ग्रह के कारण, इसके कारण जो हमारे जीवन में दुख पड़ने वाले हम भूखे रहकर इस दिनों भुगत लेते हैं और उनके जहाँ जो तकलीफ पड़ने वाली है, दुख आने वाला हो, हम स्वयं नष्ट कर दे। इसी के पीछे यही लॉजिक है। तो मेरे कहना का मतलब हम स्वयं कष्ट सहन करें, हम स्वयं तपस्वी जीवन जिए तो हमारे जीवन में स्वयं हम दुख में जीवन बनाए तो हमारे जीवन में जो दुख आने वाला है वो नष्ट होता है। तीसरा, दुख को विकास की तक मानकर उसका उपयोग कीजिए, यानी कि दुख को आशीर्वाद के रूप में अपनाए। मित्रों, सभी प्रकार के दुख जो हमारे जीवन में आते हैं दुख नहीं होते, मगर काफी दुख ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं। मगर हम सभी दुख को दुख मानते हैं, मगर सभी दुख दुख नहीं होते। कई दुख ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जो एक विद्यार्थी पढ़ता है, वो जो पढ़ता है तो उसके जीवन में काफी तपस्या करनी पड़ती है। उसे छात्रालय में रहता है, उसे खाना अच्छा मिले या ना मिले, देर रात तक उसे पढ़ना पड़ता है और उसके परिवार से दूर रहना पड़ता है। और कई कठिनाइयां भी, सुविधा मिले या ना मिले, कई कठिनाइयां सहन करके उसको पढ़ने में ध्यान देना पड़ता है।
तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो यह दुख क्या दुख है ना, उनके जीवन में जो गोल है, उनके जीवन में जो ध्येय है, उसे प्राप्त करने की यह कीमत है। हम देखते हैं कि कहीं जो मजदूर माँ बाप है या गरीब माँ बाप है, इनके बच्चे पढ़ लिख कर IAS या ऑफिसर या ऊंची पोस्ट पाते हैं, और जिसको बचपन से सुख सुविधा मिली है, जो अमीर बाप के संतान है, सभी प्रकार सुविधा, वो सभी सुविधा मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसका पीछे का कारण क्या है? तो जो गरीब विद्यार्थी, इनके माँ बाप मजदूरी करके दुख कष्ट सहन करके जब इन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनका यह तब भी इनके बेटे को सफलता पाने में काम करता है। वो स्वयं तो मेहनत करता है, मगर इनके माता पिता द्वारा जो कष्ट सहन करके उनकी फी आदि भरकर उनको पढ़ाया जाता है, वह भी उसको जीवन में सफलता में काम आते हैं। इसी तरह हम देखें तो महाभारत के काल में एक प्रसंग हमें दिखाई देता है कि जब पांडव अपना राजपाट सब हार कर उनको 12 वर्ष वनवास मिला, तब उस समय एक हम जैसे कोई व्यक्ति हो तो जब सब गवाह बैठते तो हिम्मत हार जाते और कि 12 वर्ष हम कैसे काटेंगे और निराश हो जाते। मगर उन्होंने यह 12 वर्ष बहुत ये दुख के समय थे, मगर उसका भी उन्होंने बहुत सदुपयोग किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस समय में शक्तियां प्राप्त करने के भगवान शिव की तपस्या करने को भेजा, और पांडव ने अलग अलग शक्तियां प्राप्त की। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, शिव को प्रसन्न करके इन्हें अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए जो महाभारत की लड़ाई में उनको काम आए। तो मेरे कहने का मतलब काफी दुख ऐसे है कि इस दुख का हम सही उपयोग करें तो इनसे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 5वां कारण, नया राह या ध्येय अपनाए। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो दुख के अनुरूप, इन दुख के समय में इसके अनुरूप हमें नया राह या ध्येय अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बेकार है तो बेकारी कारण कि हमारे जीवन में जो दुख है, इस समय हम कोई विषय पर संशोधन करें, लेखन करें या वाचन करें या तो समाज सेवा करें, तो शायद क्या जाने हमें इनसे भी कोई कार्य मिल सकता है। या हमारे जीवन में गरीबी है तो इस समय हम सादगीपूर्ण जीवन जिए, तो यही सादगी जब हम अमीर बनते हैं तो यही सादगी हमारे जीवन भर हमारे जीवन में रहेगी। अगर हम विदुर है तो हम हमारा समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु चिंतन, प्रभु कार्य, समाज सेवा में अपनाए। या हमारे जीवन में संतान नहीं है तो समाज के और लोगों को, संतानों को हम अपने संतान मानकर उनके जीवन में संस्कार, उनका सर्जन आदि करने में हमारा समय खर्चे। या हम ब्रह्मचारी है, हमारी शादी नहीं होती तो हमारा समय ज्यादा से ज्यादा समाज, कुटुंब या देश सेवा में दे। तो जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आए तो दुख के अनुरूप अगर हम कोई नया ध्येय या राह अपनाए तो उनमें से ही हमें जीवन का मकसद मिल सकता है। 6वां कारण, सही पद्धति से जिए। आज ज्यादा दुख है, इसका कारण हमारे जीवन की पद्धति सही नहीं है। 20% दुख ही ऐसे दुख है जो हमारे प्रारब्ध वशात आते हैं, 80% दुख ऐसे है जो हमारे जीवन की सही पद्धति, ढंग या रीत सही नहीं होती। हम ऐसे मानते कि सभी प्रकार के दुख पूर्व जन्म के या तो प्रारब्ध के वशात आते हैं, मगर ऐसा नहीं। काफी दुख हम देखें तो ऐसा होता है जो हमारी जीवन की पद्धति या ढंग अच्छा नहीं होता। कभी कभी हमारे स्वभाववश, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे स्वभाव के अदेखाई, ईर्षा, चिड़ियापन, ऐसे के कारण जहाँ तहाँ हम झगड़ते रहते हैं, कंकास, कलह, परिवार में अशांति पैदा करते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुटेव, व्यसन, दारू, शराब, जुआ आदि कुटेव के कारण भी हमारे जीवन में गरीबी जैसी दुख आते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन की पद्धति सही नहीं होने के कारण हमारे जीवन में रोग, बीमारी आदि आती है। हमारा जीवन जीने का कोई ठिकाना नहीं होता। हम सोने के वक्त देर तक जागते हैं और फिल्में देखते हैं, हम उठने के वक्त सोए रहते हैं, हम खाने के वक्त बाहर घूमने जाते हैं और घूमने के वक्त काम करते हैं, काम करने के वक्त प्रमाद में। ऐसे कोई हमारे जीवन का ठिकाना नहीं, सब अस्त व्यस्त। इसी के कारण हमारे जीवन पद्धति अस्त व्यस्त होने के कारण भी कहीं दुख, बीमारियां
आदि, अशांति, गरीबी आदि उत्पन्न होती है। तो हमारी जीवन में यदि सही जीवन पद्धति अपनाए, सुबह उठकर हम योग, प्राणायाम, ध्यान, इसके बाद की रोजी रोटी के लिए और समाज सेवा आदि में हम सही ढंग से जिए तो काफी दुख हमारे जीवन में से दूर हो जाते हैं। काफी तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं, मगर हमारा जीवन सुखी बनेगा। मैंने कहा ना कि थोड़े ही ऐसे दुख है जो हमारे जीवन में पारित वसात आते हैं। इसके बाद का कारण है सत्कार्य करें। कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो दुख से हम अशांत रहते हैं या नेगेटिव विचारधारा रहते हैं, मगर जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो सबसे पहले तो हमें प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, प्रभु से आश्रित रहना चाहिए। प्रभु चिंतन, प्रभु नाम, ध्यान, वांचन, सदगुरु का समागम, सही मित्रों का समागम, अच्छे पुस्तकों के वांचन आदि करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता रहती है और हमारे जीवन में दुख में भी हिम्मत से सामना करने की ताकत आती है। मगर आजकल क्या हम दुख में सब अशांत हो जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, कुछ मिलता नहीं और ना जाने कैसे कैसे विचार करते हैं और दुख में कहीं व्यक्ति आत्महत्या जैसे अयोग्य कदम उठा लेते हैं। मगर दुख के समय में हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, सही मित्र रखना चाहिए। जो लोग दुख में भी हंसते हंसते रहकर दुख सहन करें और जीवन जिए, ऐसे पांडव, नरदमयी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सीता माता, राम आदि लोगों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आजकल तो ऐसी कथाओं भी टीवी चैनल यहाँ सही जगह जहाँ बैठकर हमारा जीवन शांत, हमारा मन शांत बनता है और तो हमें दुख के समय करना चाहिए। इसके बाद हमारे शौक को पोषे। जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो नकारात्मक का दूर करने के लिए और नेगेटिव विचार को दूर करने के लिए हमारा मन उद्रेक, अशांत रहता है, तो उसे दूर करने के लिए हमें हमारे शौक को पोषना चाहिए। किसी को रमत का शौक होता है तो क्रिकेट आदि खेलना चाहिए, किसी को वांचन का शौक होता है, किसी को बाहर घूमने का शौक होता है। तो ये जो हमारे जीवन में जो शौक है इसमें हम रुचि लेंगे तो काफी हमारा मन शांत रहेगा, मन हरवा रहेगा और दुख में भी हम पार कर जाएंगे। मगर आजकल दुख में जो व्यक्ति है, दुख में कहाँ के हिम्मत हार जाते हैं और अंतिम उपाय दुख का कारण ढूंढे। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तो जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें मनोमंथन करना चाहिए, जिससे इस दुख का कारण भी मिलेगा और उपाय भी मिलेगा। कभी कभी मैंने कहा कि दुख हमारे स्वभाव के कारण आते हैं, हमारे स्वाभाविक दोषों के कारण कंकास, कलह, झगड़ा, परिवार में अशांति आदि दुख आते हैं। तो कभी कभी हमारी कुटेव, कभी कभी कुटेव के कारण, व्यसन के कारण भी दुख आते हैं। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो इन व्यक्ति को हमारे जीवन में से दूर कर देना चाहिए। तो हम अगर मनोमंथन करेंगे कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मेरे बाजू वाला सुखी है तो मैं क्यों दुखी हूँ, मुझमें और इसमें क्या अंतर है, मेरी क्या भूल है, मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सी भूल की कि जिसके कारण मेरे जीवन में ये दुख आए। यदि हम मनोमंथन करेंगे, चिंतन करेंगे तो अवश्य हमें ये कारण मिलेगा और उनको दूर करने के भी उपाय मिलेंगे। तो अंत में मित्रों में इतना ही कहूंगा कि जीवन में कि सबसे बड़ा दुख अज्ञान है। कोई भी दुख हमारे अज्ञान के कारण ही आता है। जब तक हमारा ज्ञान नहीं दूर होगा, जब तक हम हमारे संपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप को ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम दुखी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को अगर स्वर्ग में भी यदि रखा जाए तो भी वह दुखी रहेंगे। जब तक हमारे मानसिक विचार में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम दुखी रहेंगे। तो दुख के ऐसे तो कई कारण हैं, मगर मूल कारण अज्ञान है। इस जगत में, इस संसार मात्र दुख का कारण है। इस जगत में कोई संपूर्ण सुखी नहीं या कोई संपूर्ण दुखी नहीं। सभी के जीवन में, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, सभी के जीवन में दुख थोड़ा तो होगा ही। इसका स्वरूप अलग अलग होगा, मगर सभी व्यक्ति इस जगत में दुखी है। तो मैं इतना कहूंगा कि कोई संपूर्ण दुखी नहीं है। ईश्वर ने ऐसे कई बातें रखी है जीवन में जिससे हमें बहुत कुछ सुख मिलता है, जिसे हमें लुटना आना चाहिए। जैसे कि किसी प्यास से व्याकुल व्यक्ति को एक गिलास पानी यदि दिया जाए तो इस ब्रह्मांड का
सुख भी इसके लिए तुच्छ है। तो सवेरे का आनंद, खिली हुई संध्या का आनंद, सूर्योदय का आनंद, पूनम की चंद्रमा की रात्रि का आनंद, आनंद स्वरूप में डूबने का आनंद, ये सब ऐसे सुख है जिसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। भगवान ने सभी को समान दिया है और जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। मगर इन सब सुखों में हमें डूबने और इन सुखों को देखने की हमारे में दृष्टि होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा दुख तो हमारी जीवन पद्धति है। जब तक हमारी जीवन पद्धति में हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। जगत में भोग की दृष्टि नहीं मगर योग की दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक हम जगत को भोग की दृष्टि से देखेंगे तब तक हमारे जीवन में दुख आएंगे। इस जगत में हम के योग की दृष्टि से देखेंगे तभी सुखी होंगे। हमारे जीवन में, हमारे विचार श्रेणी में, हमारे जीवन जीने की पद्धति, मानसिक विचार श्रेणी में हमें बदलाव लाना चाहिए। जब तक हम हमारे स्वभाव में, हमारे मानसिक विचार श्रेणी में बदलाव नहीं लाएंगे तभी तक हम दुखी ही रहेंगे। इस जगत में सबसे बड़ा दुख हमारी मानसिक स्थिति के कारण है कि दुख बाहर नहीं मगर दुख हमारे अंदर ही है। तो हमारे अंदर ही हमें बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर हम बदलाव नहीं लाएंगे तभी तक हम दुखी रहेंगे। और सभी जगह जहां तहां दुख कहने से दुख कम नहीं होगा, मगर जहां तहां अगर हम दुख कहेंगे तो वह दुख मजाक बन जाएगा। मगर जो हमारे हितैषी है, हमारे गुरु है, ऐसे व्यक्ति के आगे ही हमें हमारे दुख कहना चाहिए और ईश्वर से दुखों को सहन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि मेरी ये बात आप सबको पसंद आई होगी, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आप सबकी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज जब व्यक्ति अशांत, उद्रिक, ईर्ष्या, द्वेष आदि से पीड़ित है, संघर्ष, तनाव, आज जहाँ देखे यहाँ काफी दुख है, आज जहाँ देखे यहाँ सभी के जीवन में दुख दिखाई देते हैं, तब ये मेरा वीडियो ऐसे व्यक्ति को अगर प्रेरणा मिलेगा तो मैं धन्यता अनुभवूंगा। आज लोग छोटे छोटे, आज व्यक्तियों में सहन शक्ति का अभाव है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति आत्महत्या करता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति दुखी होता है। तब ये सब बातें अगर इनके जीवन में अपनाएंगे तो आशा रखते कि जीवन उनका सुखी बनेगा। तो मेरे आप सबसे नम्र विनती करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आज के जमाने में जब आत्महत्या है और ज्यादा से ज्यादा लोग दुखी होते हैं छोटी छोटी बाबत में, तो उनको यह प्रेरणा मिले। इनके साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं मा प्नुयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्